2015 के सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे विद ट्रिक और रूल्स। पहला क्वेश्चन है, इट इज द सेम वॉच विच आई परचेज्ड टुडे। तो आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट हु इज दैट, या किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब के जो एंटीसीडेंट के साथ हम जो यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन सेम के बाद बेटा विच का यूज नहीं करेंगे, हम दैट का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गेम ही वॉज गॉन टू मुंबई यस्टरडे। अब देखो बेटा, गॉन जो है यानी गो की ही थर्ड फॉर्म है, आप जानते हो, और गो इंट्रांसिटिव वर्ब है। बी प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस बताता, तो गो का पैसिव तो बन नहीं सकता, तो ये होना चाहिए। अगर आपको गॉन ही लगाना है तो ही हैड गॉन, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव इंट्रांसिटिव वर्ब का नहीं बनता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी वाक्य का कर्ता नहीं बनता है, तो माई सेल्फ यहाँ नहीं कर्ता बनेगा, आई बनेगा। आई के साथ माई सेल्फ आप लगा सकते हो, लेकिन अकेला माई सेल्फ नहीं आ सकता। योर क्लेम इज प्रायर देन योर सिस्टर्स। तो प्रायर के बाद बेटा देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। और सॉरी, हाँ, योर नॉलेज इज मोस्ट परफेक्ट। तो परफेक्ट बेटा हाईएस्ट डिग्री का बोध कराता है, जैसे यूनिक कराता है, एक्सीलेंट कराता है, तो इसके साथ हम मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं करते। ठीक है। नेक्स्ट, माय ब्रदर इज एल्डर देन मी। तो एल्डर के साथ बेटा टू का प्रयोग करते हैं और ओल्डर के बाद देन का प्रयोग करते हैं। दो बार कंपैरेटिव डिग्री आई होगी, तो दोनों के साथ दा का प्रयोग आना जरूरी है बेटा। द मोर यू हैव द मोर यू कवेट। गोल्ड जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन से हम कोई आर्टिकल यूज नहीं करते, तो बेटा यहाँ पर दा नहीं आएगा। नेक्स्ट, मोहन एंड राम हैव लॉस्ट हिज बुक्स। एंड से दो कर्ता जुड़े होंगे बेटा, तो वो बहुवचन उनके साथ क्रिया आती है, और बहुवचन उनके साथ पर्सनल प्रोनाउन आता है, तो हिज की जगह पे आएगा बेटा यहाँ पर देयर। नेक्स्ट, सभी वर्ब के बाद ध्यान रखना है, नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, लेकिन लिंकिंग वर्ब का सब्जेक्टिव केस में आता है बस। अगला है, ऑफ से दो नाउन जुड़े होते हैं बेटा, तो मोस्टली पहले नाउन के साथ दा का प्रयोग होता है, लेकिन वाटर जो है मटेरियल नाउन है, इसको हम बहुवचन नहीं बना सकते हैं। इधर यमुना के साथ भी दा का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ दा लग जाएगा, ठीक है ना, और गंगा के साथ भी दा का प्रयोग होना चाहिए। और वर्ब चूंकि वाटर के अकॉर्डिंग आई, तो यहाँ एज आ जाए। हुज कैटल आर दीज। तो कैटल जो है बेटा वो प्लूरल होता है, इसमें ऐसा ही नहीं जुड़ सकते, तो उसके साथ दिस नहीं आ सकता, उसके साथ दी जाएगा। प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, पोस्टीरियर, प्रायर, एल्डर, इनके बाद बेटा देन के स्थान पर टू का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, सभी ट्रांसिटिव वर्ब और उनके ऑब्जेक्ट के बीच में प्रपोजिशन नहीं आता, जैसे रीच, ऑर्डर, अटैक, रिजेंबल, तो यहाँ पर बेटा एट नहीं आएगा। इज अन यूरोपियन नॉट अ एशियन। थोड़ा आर्टिकल ध्यान रखना, हमेशा प्रोनाउंसिएशन के आधार पर लगाया जाएगा। यूरोपियन ऐसे लिखा जाएगा, या पहला अक्षर आएगा, तो यहाँ पर आ आएगा, न कि एन। और यहाँ एशियन के साथ ऑलरेडी ये ध्यान रखना, एशियन लिखेंगे तो वहां पर अन आना चाहिए। अगला है, न्यूज़पेपर के साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। आई लाइक टू रीड द हिंदू। हिंदू न्यूज़पेपर है। हाँ, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है बेटा, तो यहाँ एल वाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फास्ट, हार्ड, वेल, सो, ये कुछ ऐसे एडवर्ब और मैनर जिनमें एल वाई नहीं जुड़ता। सिंपली एल वाई जुड़ करके ही एडवर्ब मैनर बनता है, लेकिन इनमें एल वाई नहीं जुड़ता। ये एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेम काम करते हैं। अच्छा, मैनी के बाद बेटा सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तो मैनी अ पेट्रोएट है जाएगा। इज टालर ऑफ द टू ब्रदर, दो के लिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, तो आपने बिल्कुल सही से पढ़ा हुआ है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले दा आना चाहिए और टू से पहले आना चाहिए, ये दो दा भी आना जरूरी होते हैं। एंजॉय, एब्सेंट, प्रेजेंट, विजी, ऐसी कुछ क्रियाएं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवश्य आता है, तो ही एंजॉयड हिमसेल्फ। नेक्स्ट, द फिलोसोफर एंड द पोएट हैज कम। एंड से दो कॉमन नाउन जुड़े हुए हैं, दोनों के साथ कोई डिटर्मिनर है, तो दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध कराते हैं,
इसलिए वर्ब जो है वो प्लूरल की आएगी, हैव आएगा। नेक्स्ट, बाइड हिम टू फिनिश द वर्क। कुछ क्रियाएं हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बियर इन्फिनेटिव आता है, जैसे आपका बाइड है, सी है, हियर है, तो यहां पर टू नहीं आएगा। बिहोल्ड है, अ कोट बीइंग टॉर्न नीड्स मेंडिंग। अब देखो ना, नीड के बाद जो है वह इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं, ना कि जीरंड का, तो मेंडिंग नहीं आएगा, टू मेंड आएगा। ठीक है। अगला, दो ऑल्दो सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो है दो ऑल्दो यट है, बट नहीं है, बट तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में तो यहाँ पर यट का यूज होगा अथवा कॉमा का यूज हो जाएगा। He says that he has a car beside a scooter। देखो beside मीन्स होता है बेटा के पास, के बगल में, और के अतिरिक्त के जब हम यूज करते हैं तो besides हो जाता है, इसमें एस जुड़ जाएगा। The teacher called Ravi and asked him to describe about। देखो describe, say, speak, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वस्तुओं के लिए बनी है, यानी निर्जीव कर्म के लिए बनी है। इनके बाद अगर सजीव कर्म आएगा तो टू आएगा, निर्जीव कर्म आएगा तो कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा। आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 years। देखो ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, नहीं, फोर का प्रयोग करते हैं। बिगिनिंग ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहां पर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो 4 आ रहा। ब्रेड एंड बटर आर व्हाट वी यूजुअली हैव फॉर ब्रेकफास्ट। कई संज्ञाएं एंड से जुड़ी होती है लेकिन एक ही वस्तु का बोध कराती है, इसलिए उनके साथ एक वचन की क्रिया आती है। ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, हॉर्स एंड कैरेज एटसेट्रा। इसकी पूरी आपको लिस्ट मैंने बताई थी। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन लखनऊ। दो नाउन ऑफ से जुड़े हों और उनकी तुलना की जाती है बेटा, तो देन के बाद सिंगुलर नाउन है अगर ये वाला तो दैट ऑफ, और अगर प्लूरल नाउन है तो दो जब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां दैट ऑफ लखनऊ आएगा। ऑफ द टू स्टूडेंट्स द वन फ्रॉम आगरा इज द बेस्ट। दो की तुलना करेंगे बेटा, कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा, तो यहां बेस्ट नहीं आएगा, बेटर आएगा, क्योंकि हम दो की बात कर रहे हैं। काइंड मैन विल पिटी द पुअर। सिंपली अगर किसी कॉमन नाउन के साथ एडजेक्टिव आता है तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल आता है, और कोई एडजेक्टिव वाक्य में कर्ता या कर्म का काम करेगा उसके साथ द का प्रयोग जरूर करेंगे। अगला है आई लॉस्ट 100 बुक्स। देखिए बेटा, तो ये प्लूरल वाला बुक्स एस आएगा, यानी ये एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा बेटा, ये प्लूरल वाला आएगा। सॉरी मैंने कैपिटल लिख दिया है भी, ये वाला आएगा। द गेम केम टू एंड। अब ये एक बड़ा फ्रेज है। फ्रेज क्या है? कम टू एन एंड। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कम की सेकंड फॉर्म केम हो गई है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पर एन आना चाहिए। क्लियर है? हाँ, वेयर इज दिस लेटर्स एनवलप। ठीक है, तो लेटर जो है बेटा वह नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के साथ हम एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं, तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो द एनवलप ऑफ दिस लेटर लिखा जाएगा। नेक्स्ट है कोलंबस वॉज अमेरिकाज डिस्कवर। ये भी बेटा देखो अमेरिका इसके साथ भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लिविंग बीइंग के साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, तो कोलंबस वॉज द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका ऐसे लिखा जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का, हिज पोएट्रीज आर मिस्टेक। तो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो एक वचन होते हैं बेटा, यानी अनकाउंटेबल होते हैं, तो उनको एक वचन मानते हैं, बहुवचन ही बना सकते हैं, तो पोएट्री आएगा यहाँ। और जब पोएट्री आएगा बेटा तो यहाँ पर फिर वर्ब भी ए जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर।